हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द स्टडी ऑफ ज्ञान में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर थर्ड गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर में से सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने इसी चैप्टर के ऊपर 2 वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल बिल्कुल क्लियर करवा दिया है। पार्ट 2 में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बता दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताऊंगा कि आप सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के नोट्स दिखा देता हूँ। आइए देखिए, ये रहा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के नोट्स। इसमें स्टेप 1 कैलकुलेट एपी। एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको पार्ट 2 में एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं ये बताया था, थोड़ा डिटेल में बताया था। इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आपने पार्ट 2 वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप तुरंत देख लीजिए, तभी आपको एवरेज प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा। कैलकुलेट एपी यानी एवरेज प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा तो आप उसे प्लस माइनस करके टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, और आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर गिवन होगा, इन दोनों को डिवाइड करके आपका जो भी अमाउंट आएगा उसे हम एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे सारे अमाउंट को, और अगर आपको बोला गया होगा लॉस हो रहा है तो आप माइनस करके जो भी आपका अमाउंट आएगा उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा। स्टेप 2 में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? कैपिटल एम्प्लॉय इनटू रेट अपॉन 100। ये आर का मतलब है रेट। रेट मतलब जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होता है 15%, 16% या फिर 17%, ऐसे आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना, 15% प्रॉफिट हो रहा है, 17 हो रहा है, वैसे तो उसे हम रेट कहते हैं। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट फिर निकालना पड़ेगा। देखिए, आप एक भी स्टेप क्वेश्चन में मिस नहीं कर सकते वरना आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉय गिवन होगा और रेट गिवन होगा, चाहे वो 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए। बस आपको क्या करना है, अगर आपको 16% दिया होता, इसका मतलब 16/100, तो वही, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉय गिवन होगा इनटू जो भी आपको रेट गिवन होगा, मल्टीप्लाई करके जो भी आपका अमाउंट आएगा वो एनपी हो जाएगा, यानी नॉर्मल प्रॉफिट। और बाय चांस आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयमेंट दिया ही नहीं है तो आप कैसे फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल आसान है। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयमेंट गिवन नहीं है तो आपको क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिया जरूर होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयमेंट नहीं गिवन है तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया होगा कि ये रहा आपका एसेट्स, ये रहा आपका लायबिलिटीज़। इसका मतलब इतना आपका एसेट्स है, इतना लायबिलिटीज़ है। तो आपको पता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिए होंगे तो दोनों को माइनस करते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिया है, इसका मतलब इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, यानी जो अमाउंट आएगा वो आपका CE आएगा, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। और कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आते ही आप रेट से इनटू कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका NP आ जाएगा, यानी नॉर्मल प्रॉफिट। 2 स्टेप आपको क्लियर है। स्टार्टिंग में आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, दूसरे में आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट अमाउंट प्लस करके नंबर ऑफ ईयर गिवन होगा, दोनों को डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयमेंट गिवन होगा, रेट गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। कभी कभार होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयमेंट गिवन ना हो तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन होगा, तो उन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आएगा फिर आपको रेट से इंटू करके
नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इससे रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं इसमें थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। एक ही टॉपिक है तो मैंने चाहता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान है टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। फिर हम स्टेप 3 की बात करते हैं जिसमें हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, हमारा अमाउंट आ गया। दूसरे में हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया, हमारा अमाउंट आ गया। तीसरे में हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो भी अमाउंट आएगा उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और अगर सुपर प्रॉफिट आ गया उसके बाद हम करेंगे गुडविल फाइंड। क्या फाइंड करेंगे? गुडविल। और गुडविल फाइंड करने के लिए जो हमारा एसपी अमाउंट आएगा इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक है, बहुत आसान स्टेप है। स्टेप 1 में आपको एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 3 में एवरेज और नॉर्मल दोनों माइनस करना है, और फिर जो आएगा अमाउंट उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुडविल निकल जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयमेंट गिवन नहीं है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ माइनस करती है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आ जाए। तो फिर हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आएगा उसे हम रेट इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एनपी आ जाएगा। एनपी यानी हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसी सुपर प्रॉफिट मेथड को बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। अलग अलग तरीके से बताते हैं का मेरा मतलब ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा गुडविल एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग। अब आप बोलेंगे कि मैंने आपको 4 स्टेप करवाए थे, ये तो बस एक स्टेप ही है। ये जो मैंने आपको करवाया था वो स्टेप 4 ये है, एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अगर आपसे कोई भी पूछे कि गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे तो सीधा आप बोल दोगे एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। मैंने जो आपको बताया था वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कई बार आपसे सब पूछते हैं कि शॉर्ट फॉर्म बताओ कि गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब उसके बाद हम इसमें स्टेप 3 लगाएंगे, मतलब जो मैंने बताया उसका उल्टा। अब एसपी कैसे फाइंड करेंगे? एसपी हम फाइंड करेंगे एपी माइनस एनपी। अब एपी और एनपी कैसे फाइंड करेंगे? तो यह हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। एनपी कैसे फाइंड करेंगे? और हमारा स्टेप 1 हो जाएगा कि एपी कैसे फाइंड करेंगे। एनपी फाइंड करने के लिए हमें सीई यानी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा इनटू रेट अपॉन 100, तो हमारा एनपी आ जाएगा। और सीई यानी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आपको गिवन नहीं होगा तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन होगा, इसे माइनस करके आपका कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो आप रेट से इंटू करेंगे तो आपका एनपी आ जाएगा। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, आपको अमाउंट गिवन होगा जिसका आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। उसे डिवाइड कर देंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स से तो आपका एपी आ जाएगा यानी एवरेज प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, माइनस करके सुपर प्रॉफिट आएगा, सुपर प्रॉफिट को इंटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से तो आपका आ जाएगा गुडविल। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब चलो ये तो हो गया मेथड की बात, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से ही सॉल्व करना है? तो आपको 5 चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन में, जिससे आपको पता चलेगा कि इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है। वो 5 चीज़ क्या है दिखाता हूँ। ये रहा वो 5 चीज़। आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा, नंबर ऑफ परचेस ईयर गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर गिवन होगा और रेट गिवन होगा। अमाउंट का टोटल करके आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो आपका एपी यानी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आप कैपिटल एम्प्लॉयमेंट को रेट से इंटू करेंगे तो आपका एनपी आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एपी और एनपी को माइनस करेंगे तो एसपी आ जाएगा यानी सुपर प्रॉफिट। और एसपी का
नंबर ऑफ परचेज ईयर से इंटू करेंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। ये 5 चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। आइए इससे रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये पूरा मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। आप इससे रिगार्डिंग 6, 7, 8 क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अंजू एंड बेनू इज 10 लाख रुपीज़ and the market rate of interest is 15%. Annual salary to the partners is 16,000 each. The profit for the last 3 years were 3 lakh, 3,60,000 and 4,20,000. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3 years average super profit. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको क्वेश्चन में 5 चीज़ गिवन होगी। वो 5 चीज़ क्या है? आपको अमाउंट गिवन है, जिसे आप प्लस करके टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। आपको नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, जिसे आप टोटल प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आपको कैपिटल गिवन है, जिसे आप ये रेट से इंटू करेंगे तो आपका एनपी यानी नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एपी और एनपी को माइनस करेंगे तो एसपी आ जाएगा, और एसपी आ जाएगा तो आप परचेज ईयर से इंटू करेंगे तो आपका गुडविल फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दी है, सैलरी। इसमें साफ साफ कहा है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स। एनुअल सैलरी यानी 1 साल की, यानी 12 मंथ्स की सैलरी कहा है। इस 60,000 ईच मतलब अंजू और बेनू दोनों का 60-60 है। इसका मतलब अंजू का 60, बेनू का 60। अब चूँकि अंजू का 60 और बेनू का 60 है तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 1,20,000 आ जाएगा सैलरी। अब देखिए, जो कैपिटल है, कैपिटल फॉर्म की है, इसका मतलब सैलरी भी फॉर्म की हुई, तो इसे हम इसमें प्लस कर देंगे। कैसे? पहले हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, जो भी अमाउंट आएगा तो प्लस कर देंगे सैलरी पार्टनर से। ठीक है, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि 3 है। इससे हम स्टेप 1 यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। हमें बोला गया है कि ये अमाउंट प्रॉफिट में है, इसका मतलब ये सारे प्लस होंगे। आइए प्लस कर लेते हैं। 10,80,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स हमारा 3 है, तो हम AP यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे बड़े आराम से। तो अब हमारा आ जाएगा 3,60,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप 2 की बात करते हैं हम। स्टेप 2 में हमें CE यानी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट गिवन है, इनटू रेट भी गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयमेंट हमें कितने का गिवन है? 10 लाख का। हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 10 लाख का गिवन है, रेट हमें 15% का गिवन है। अब इसे हम निकाल देंगे बड़े आसानी से, और 15 इंटू 10,000 को इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा। अब मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में सैलरी भी गिवन है, वो भी 1 साल की, तो उसे भी हम प्लस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयमेंट है यानी फॉर्म की बात हो रही है। फॉर्म में सैलरी भी आती है, पार्टनर्स को मिलती है, तो इसी में हम ऐड कर देंगे पार्टनर की सैलरी। ईच बोला गया था 16,000 का, ईच यानी दोनों को 16, इसका मतलब 120। क्वेश्चन में कहा गया था 60,000 है ईच, यानी एक को 60,000 है, मतलब दोनों का निकाला जाए तो 60 120,000। ठीक है, अब हम इसे प्लस करेंगे 2,70,000 आ जाएगा। अब हमें थर्ड स्टेप क्या करना है? AP माइनस NP।
एनपी तो हमारा 2,70,000 आ गया। एपी कितना आया था हमारा? एपी आया था 3,60,000, माइनस कर देंगे तो अब हमारा आ जाएगा 90,000 यानी 19,000। अब जो कि हमारा ये एसपी आ गया है तो लास्ट आएगा स्टेप 4 जो कि हम निकालेंगे गुडविल। एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। एसपी आ गया 90,000, नंबर ऑफ ईयर्स आ गया हमारा कितना आ गया? 2 साल का गिवन था क्वेश्चन में, तो अब हम निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,80,000। क्वेश्चन में भी यही अमाउंट दिया है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 15 क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें ये देखिए गुडविल कितना है? 1,80,000 और हमारा गुडविल कितना है? 1,80,000, ठीक है। सारा चीज़ वही है जो मैंने आपको बताया, बस इसमें एक एडिशनल हुआ सैलरी का। कई बार आपको बहुत कुछ एडिशनल हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर वो सैलरी कमीशन वगैरह हुआ तो प्लस कर देना है। रेंट अगर पे कर रहा है कंपनी यानी फॉर्म को मिल नहीं रहा है, फॉर्म दे रहा है किसी को, तो माइनस कर देंगे। इसमें क्या हुआ? सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है यानी सैलरी फॉर्म को मिल रहा है, इसलिए हमने प्लस किया। अगर पार्टनर्स किसी को देते सैलरी या फॉर्म किसी को देता सैलरी तो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा, हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी करके देख लिया, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये रहा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तब के लिए टाटा बाय। अगली वीडियो हमारी आएगी कैपिटल मेथड के ऊपर, जो कि हमारी वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। ओके, तब के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।